हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इंडिया लेटेस्ट मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, भारत का लेटेस्ट मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का की टेस्ट यानी बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सक्सेसफुल रहा है। इस मिसाइल का नाम है क्रिस्टल मेज 2। अब कंफ्यूज नहीं होंगे, यह मिसाइल हमारे अग्नि सीरीज या आकाश सीरीज मिसाइल का पार्ट नहीं है। यह क्रिस्टल मेज 2 है, यही हम लोग अभी देखेंगे। इसलिए इस टेस्ट को, इस जो सक्सेसफुल टेस्ट हुआ, इसको बताया जा रहा है स्ट्रेटेजिक ट्रायम्फ यानी सामरिक विजय। यह क्यों ऐसे बताया जा रहा है, यह मिसाइल क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए न्यूज शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स 23 अप्रैल 2024, गलती से 23 लिखा गया, 2024 कंडक्ट किया बैलिस्टिक मिसाइल, जो एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। मींस इस मिसाइल को एयर से लॉन्च किया जाएगा, इसलिए इंडियन एयरफोर्स किया है, यानी फाइटर जेट से इसको लॉन्च किया जाएगा, है ना। इस मिसाइल का नाम है क्रिस्टल मेज 2। यह नाम से ही पता चल रहा है इसका ओरिजिन क्या है, इजरायली ओरिजिन है, इजराइल से लिया गया। लेकिन प्यार से हम लोग इसको रॉक्स भी बोलते हैं इस मिसाइल को, है ना। लेकिन यह जो मिसाइल डेवलप किया गया मेज 2 या मेड इन इंडिया के तहत, यानी इंडिया में ही इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। अब इस मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट होने के बाद क्या होगा कि हमारा जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी है, मुख्यतः एयर यानी हवा से सतह में मार करने वाला, उसमें यानी एरियल स्ट्राइक कैपेबिलिटी एक बढ़ गया है, यानी एक बड़ी अच्छा छलांग लगाया है ना। इस मिसाइल की रेंज की बात करें तो 250 किलोमीटर है ना। और यह जो लॉन्ग रेंज रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को भी हिट कर सकता है ना, उसको भी तबाह कर सकता है। यानी जैसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम का मैं वीडियो बनाया हूं, है ना, उसमें सारे डिफेंस सिस्टम को मैं एलाबोरेट किया हूं और थोड़ा सा कंपेयर भी किया हूं हम अपने इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम। एयर डिफेंस सिस्टम मींस कोई चीज अगर एयर से आ रही है देश पे तो उसको कैसे डिफेंड किया जाए, है ना। जैसे अभी ईरान ने मोर देन 300 ड्रोन, रॉकेट, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल भेजे, लेकिन लगभग 99% से ज्यादा उनका रास्ता में ही खत्म कर दिया गया। इतना तगड़ा एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, है ना। लेकिन यह जो मिसाइल है एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर सकता है, इसलिए स्ट्रेटेजिक ट्रायम्फ बताया जा रहा है। यह एयर डिफेंस सिस्टम का मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाया हूं, एक बार चेकआउट कीजिएगा, है ना। अब आते हैं, यह जो मिसाइल है रॉक्स, यह मिसाइल इस तरह है। अब यह मिसाइल का यह वार हेड हो गया, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब भी ले जा सकता है। यह स्टेज में बटा हुआ है, इसमें फ्यूल प्रोपेलेंट सिस्टम, विंग्स है ना। अब यह इस तरह का होगा, यह वार हेड होते हैं, इसमें फ्यूल होते हैं, प्रोपल्सन सिस्टम होते हैं, विंग्स होते हैं और फिन्स होते हैं। अब यह जो मिसाइल है यह है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल मींस यह अगर यहां से लॉन्च साइड हुआ तो यह इस तरह सफर करेगा, है ना, यानी यहां जाएगा, इसके बाद यहां से इसका फ्यूल बंद हो जाएगा और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यहां पे टारगेट को मारेगा। जबकि क्रूज मिसाइल इन्वायरमेंट के अंदर ही होल, इसीलिए इसको गाइडेड मिसाइल भी बोलते हैं, क्योंकि होल पाथ आप गाइड कर सकते हैं, है ना। अब आपको यह जो फाइटर जेट से गिराया जाएगा, यानी जेट अगर यहां पे है और यह मिसाइल यहां से छोड़ा जाएगा तो डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये जाएगा इस तरह करके, इस तरह टारगेट पे मारेगा। क्यों? चूंकि यह बैलिस्टिक मिसाइल है, प्रोजेक्टाइल जरूर बनाएगा यह मिसाइल। क्लियर। अब इसके अलावा यह क्या है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। 8 तरह के मिसाइल होते हैं, जिसमें से यह कौन सा एयर टू सरफेस मिसाइल है। मींस एयर से लॉन्च किया जाएगा, टारगेट इसका सरफेस पे होगा, है ना। यानी इस मिसाइल से इंडिया अपने सीमा में रहते हुए भी पाकिस्तान और चाइना को टारगेट कर सकता है और बड़ा प्रेसिशन हिट कर सकता है, एकदम एक्यूरेट हिट करेगा। इस मिसाइल की खूबी यही है ना, क्योंकि इसका ओरिजिन क्या है, इजराइल है। अब हम आते हैं कि यह कहां पे टेस्ट किया गया है। यह जो मिसाइल है वह अंडमान निकोबार आइलैंड में टेस्ट किया गया है, और ऑफ कोर्स एयर टू सरफेस है मिसाइल, यानी हवा से सतह में मार करने वाला। तो SU-30 MKI फाइटर जेट से किया गया है।
यह जो टेस्ट है वह स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के अंतर्गत किया गया। ये देखिए देखिए, यह समझिए यहाँ पे एसएफसी जो है, कोई टेस्ट में अगर एसएफसी इन्वॉल्व होता है तो समझिए कि वह वीपन जो है स्ट्रेटेजिक वीपन है या न्यूक्लियर वीपन है, और ये तो दोनों है, इसीलिए स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड इन्वॉल्व है। अब स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो है हमारे यहाँ जो न्यूक्लियर वीपन है या स्ट्रेटेजिक वीपन ही हुआ न्यूक्लियर वीपन, उसका एक कमांडिंग अथॉरिटी है जिसका नाम है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। यानी यही कमांड करता है कि अब न्यूक्लियर बम आपको चलाना है नहीं चलाना है ना, इसमें पीएम खुद रहते हैं ना, हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। इसी का पार्ट है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड, इसको स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी बोलते हैं। जो एनएनसीए है वह क्या करता है, कमांड और कंट्रोल या डिसीजन जो है इंडिया का न्यूक्लियर वीपन को करता है, न्यूक्लियर वीपन प्रोग्राम को। और एसएफसी क्या करता है, इसी न्यूक्लियर वीपन स्टॉक पाइल को मैनेजमेंट करता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी करता है। तो एसएफसी के अंतर्गत उसके सुपरविजन में यह टेस्ट हुआ है, याद रखिएगा। कहीं भी एसएफसी इन्वॉल्व हो मीन्स वो स्ट्रेटेजिक वीपन है, मीन्स या क्या है, रॉक्स क्या है, स्ट्रेटेजिक वीपन है। और एक और बात याद रखिएगा, यह हमारे अग्नि सीरीज आकाश सीरीज का नहीं है, एक अलग से है, एयर टू सरफेस मिसाइल है। क्लियर। अब हम देखते हैं यह अंडमान निकोबार यहां से टेस्ट हुआ। यहां से क्यों टेस्ट हुआ, चूंकि अंडमान निकोबार में हमारा तीनों सेना का कमांड है, यानी यहाँ एयरफोर्स का भी कमांड है, यहाँ आर्मी का भी कमांड है और यहाँ नेवी का भी कमांड है। इसलिए यहां से टेस्ट किया गया एसएफसी के निगरानी में। यह टेस्ट किया गया फाइटर जेट से, इस जेट से टेस्ट किया गया और इस तरह यह वीपन को लगाया गया उसके नीचे और तब टेस्ट किया गया। आया समझ में। अब हम देखते हैं कि यह है क्या, रॉक्स क्या है, मतलब यह क्रिस्टल मेज 2 है क्या। अब क्रिस्टल मेज 2 नाम है, मतलब क्या होगा, क्रिस्टल 1 भी हो गया, मेज 1 भी होगा। यह इजराइल से आया है और इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी है। ये मेज 1 ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स में है, लेकिन मेज 2 में एक एडवांटेज क्या है कि यह मिसाइल जो है 250 किलोमीटर का है, लेकिन यह उससे भी एक्सटेंड यानी उससे भी ज्यादा इसका रेंज है एयर टू सरफेस मिसाइल का। क्लियर। दूसरी बात कि यह मेक इन इंडिया यानी भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित है। टेक्नोलॉजी तो उन्हीं का है, इजराइल का ही है ना। और इसका और जो क्रिस्टल मेज 2 का है, यह स्टेशनरी के अलावे मीन्स वह ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कि कोई घर है, किसी आतंकवादी का ऑफिस है तो उसको डिस्ट्रॉय करना है कर देगा, लेकिन इसके अलावे अगर कोई डायनेमिक ऑब्जेक्ट है यानी घूम रहा है, उसको भी यह बड़ा एक्यूरेसी से उसको तबाह कर देगा, है ना। अब जैसे लॉन्ग रेंज रडार हो गया, कोई सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, उसको भी यह खत्म कर देगा। कोई एडवर्सरी अगर देश का है, चाइना पाकिस्तान किसी का, खत्म कर देगा। यह है क्रिस्टल मेज 2। क्लियर। अब हम देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है, खूबी क्या है क्रिस्टल मेज 2 का। देखिए स्टैंड आउट फीचर है। स्टैंड आउट फीचर मीन्स क्या होता है कि क्रिस्टल मेज 1 तो 250 किलोमीटर था, लेकिन यह 250 किलोमीटर से इसका एक्सटेंड हो जाएगा, क्योंकि एक्सटेंडेड वर्जन है ना। और इसका लॉन्ग रेंज प्रेसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, लॉन्ग रेंज को भी यह बड़ा आराम से मार सकता है ना। इसका स्ट्रेटेजिक सामरिक क्या खूबी है, एडवांटेज क्या है कि क्रिस्टल 2 मेज मिसाइल या रॉक्स मिसाइल, प्यार से हम लोग बोलते हैं रॉक्स मिसाइल, या उस जगह पे अगर कोई टारगेट है वहां भी हिट कर सकता है जहां पे जीपीएस काम नहीं कर रहा है। क्योंकि कारगिल वार हुआ था तो उस समय भी हमारे पास मिसाइल थे, लेकिन वह जहां कारगिल था वहां पे जीपीएस काम ही नहीं कर रहा था। अब जहां पे जीपीएस नहीं काम कर रहा है वहां पे मिसाइल जाएगा तो बंद हो जाएगा, क्योंकि जीपीएस के अंतर्गत ही काम करता है। लेकिन क्रिस्टल मेज 2 का क्या खूबी है कि यह कोई भी कॉन्फ्लिक्ट सिनारियो है विदाउट जीपीएस, मैंने जीपीएस डिनाई इन्वायरमेंट में भी बड़ा इफेक्टिव है। यानी करगिल वार जैसा अगर कुछ हो तो वहां पे आराम से ही काम कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा खूबी है क्रिस्टल मेज 2 या रॉक्स मिसाइल का। दूसरी बात कि यह जो मिसाइल है एयर डिफेंस सिस्टम को भी, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम को भी पेनेट्रेट कर सकता है, उसको भी तबाह कर सकता है। और इससे क्या होगा, हमारा इंडिया का डेटरेंस और डिफेंस कैपेबिलिटी बहुत इनहेंस हो रहा है ना। इसलिए इसको स्ट्रेटेजिक ट्रायम्फ बताया जा रहा क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल। अब हम देखते हैं
कि यह जो मिसाइल है, एडवांटेज तो देख लिए, क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल भी देख लिए, ये इसका ओरिजिन इजराइल है, इसका खूबी भी देख लिए। अब हम देखते हैं कि यह टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, जो अभी टेस्ट हुआ है 23 अप्रैल 2024 को। यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका जो टेस्ट किया गया वह रिप्रेजेंट करता है हमारा इंडिजिनियस डिफेंस कैपेबिलिटी। हम स्वदेशी रूप से डिफेंस का भी सामान कितना अच्छा विकसित कर पा रहे हैं। क्रिस्टल मेज 1 तो इजराइल का, लेकिन क्रिस्टल मेज 2 हम खुद बनाए। मीन्स इससे क्या होगा कि हम अपने डिपेंडेंसी, जो निर्भरता है किसी दूसरे देश पे, आयात पे, उसको कम किए हैं, कम कर रहे हैं इस मिसाइल से। दूसरी बात कि क्रिस्टल 2 मेज 2 मिसाइल मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ना, इजराइल का है, ओरिजिन है, लेकिन हम खुद बनाए हैं। दूसरी बात कि इस स्ट्रेटेजिक मूव से क्या होगा, हम सेल्फ रिलायंस होकर खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। दूसरी बात की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट भी हो रहा है हमारा डिफेंस सेक्टर में, तभी तो जीपीएस काम नहीं करेगा जिस एरिया में, वहां भी ये मिसाइल मार देगा, है ना। इसके अलावा हम लोग मॉडर्नाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है हमारा और कंट्री के साथ और कंट्री की तरह, वो भी हम इससे फुलफिल कर पा रहे हैं, है ना। तो यह इस टेस्ट से यह इंपॉर्टेंट है, इस टेस्ट से हमें यह चीज मिला कि यह सक्सेसफुल हुआ, इसका मतलब ये सारी चीज हमारे पास आ गया, है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर कुछ सीखे हैं इससे तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, बिकॉज दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।